Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक अच्छी कहानी लेकर आए हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत ही सुंदर मैसेज है। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी इस प्रकार है कि विनोबा भावे का आपने नाम सुना ही होगा। तो विनोबा भावे एक बार अपने आश्रम में बैठे होते हैं और जो चूँकि वो एक देशभक्त थे तो उनको पूरी देश से जो चिट्ठियाँ आया करती थी, लोग कुछ जो है उनको क्या करना चाहिए उनके बारे में और आगे की क्या प्रोग्रामिंग हो, इन चीज़ों के बारे में, कहाँ कमेटी होगी, कहाँ मीटिंग होगी, इन चीज़ों के बारे में उनको लेटर लिखते थे और वो जो है सारी लेटर को पढ़ते थे। तो एक दिन वो लेटर पढ़ रहे थे और वहीं पर जो है आश्रम में और भी कोई एक मुख्य अतिथि उसके आए हुए थे, वह भी सब बगल में बैठे हुए थे। तो वह देख रहा था कि विनोबा भावे जो है एक ओर से जो है पत्र पढ़ रहे हैं और पत्र पढ़ते जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि विनोबा भावे जी ने एक पत्र को पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, मतलब तुरंत उठाया, थोड़ा सा देखा और उसको फाड़ करके फेंक दिया। बगल में जो कूड़ादान था उसमें डाल दिया। फिर आगे पत्र पढ़ने लगे। तो उस अतिथि को लगा कि ऐसा क्या हो गया कि विनोबा जी जो है मतलब कुछ इस पत्र को थोड़ा सा लिए, अनमने ढंग से देखा, थोड़ा सा पढ़ा और फाड़ के फेंक दिया। उनको बड़ा अंदर से ये उत्सुकता जगी कि आखिर क्या था। वो अब सोच रहा था कि पूछें कि नहीं पूछें। फिर लगा कि अच्छा पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या बात है। उन्होंने विनोबा भावे से पूछा कि आखिर आपने जो एक क्रम से सारा पत्र पढ़ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इस पत्र में ऐसा क्या था जो आपने उसको फाड़ करके फेंक दिया। विनोबा जी मुस्कुराए और बोले कि अरे फालतू का पत्र है, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब सिर्फ बकवास की बातें हैं। तो चूँकि उनको आश्चर्य लगा, बोला आखिर क्या था जो फाड़ दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो विनोबा जी ने कहा कि ये जो है महात्मा गांधी का पत्र था और हमने उनके पत्र को फाड़ के फेंक दिया। वो उस आदमी उसने कुछ नहीं बोला विनोबा भावे जी को। जब विनोबा भावे जी थोड़ा सा हट गए उस जगह से, उन्होंने उस फटे हुए जो फटा हुआ लेटर था उसको जमा किया और सारा को मिला करके देखा तो वो सच में गांधी जी का लेटर था। और उसमें जो है विनोबा भावे का भूरी भूरी प्रशंसा मतलब उन्होंने की थी उस लेटर में। बहुत ही अच्छा कुछ कहा था विनोबा भावे को, बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रशंसा की गई थी उस लेटर में। तो बाद में उसने जब चूँकि जोड़ करके पूरा लेटर को पढ़ के बाद में वो फिर विनोबा जी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपने जिस लेटर को पढ़ा वो तो सराहनीय था, वह तो रखने योग्य था, वह एक धरोहर थी आपके लिए, स्मरणीय था, आपने उसको फाड़ दिया क्योंकि उसमें कितनी अच्छी बातें आपके बारे में लिखी गई थी कि आपने देखा नहीं। विनोबा भावे जी ने कहा कि उस पत्र का क्या जिसमें सिर्फ खुद की प्रशंसा लिखी गई हो। जब उस चीज़ को पढ़ा जाता है, खुद की प्रशंसा जब खुद से सुनी जाती है या खुद से की जाती है, दोनों ही कंडीशन में, जब आप किसी से सुनते हैं या किसी से अपनी प्रशंसा खूब अपने से बैठ के अपने सुनाते हैं अपने बारे में, तो ये दोनों ही चीज़ें अहंकार पैदा करती है। अहंकार का अर्थ होता है कि मैं हूँ, मतलब ये मेरा है, ये मतलब हाँ, अगर जो भी मान लीजिए कुछ भी होता है कि आप इतने अच्छे हैं तो उसको ये बात फील होगी कि हाँ मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो ये जो मैं वाली बातें हैं, विनोबा भावे ने कहा ये जो अहंकार है यह चीज़ जो है शोभनीय नहीं है एक अच्छे महापुरुष को। उनको चाहिए कि बस काम करते जाएं और जो मान लीजिए उसके रिवार्ड में जो मिलता है कि आपकी प्रशंसा होती है, जो भी होती है, तो वो अपने जगह पर है, उसको जो है नज़रअंदाज करके ही चलना चाहिए। उससे क्या होती है, अहंकार नहीं होती है और आदमी जो है अभिमानी होने से बच जाता है। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है मित्र, कि जब भी जीवन में कहीं कोई ऐसा हो तो उस पल से जो है आप ऐसा ना कि आप उसको एंजॉय करने लगें और अपनी तारीफ जो है साथ साथ में करने लगे, हाँ मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस कहानी का मैसेज क्या था आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।